मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान अक्सर ऐसे होते हैं जिसके बाद विवाद होना तय ही है। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने फिर से एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद विवाद गर्मा गया। लेकिन अक्सर दिग्विजय सिंह के बयानों में आरएसएस के प्रति नफरत या फिर उनके बयानों के बाद ऐसा माना जाता है कि वो हिंदू विरोधी हैं। लेकिन अब जो बयान दिग्विजय सिंह जी ने दिया है वो बयान कुछ ऐसा है जिसके बाद राहुल गांधी से लेकर उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा लगा है जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ सड़क पर खड़े हैं और जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसा क्या कह दिया है दिग्विजय सिंह जी ने और फिर उसका पलटवार किसने किया है, इस मामले से क्या राजनीति गरमाई है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया। बयान ऐसा जिसके बाद कांग्रेसी भी दिग्विजय सिंह से नाराज है। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता होने के नाते ऐसा कहा गया कि उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी कि वे पार्टी के वैचारिक संघर्ष को धार देते, ना कि विपक्षी खेमे का गुणगान करते और अपने ही कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देते। ऐसा भी कहा गया कि उन्हें सुर्खियों में बने रहने की आदत है और इसलिए वो उल जुलूल बयानबाजी करते हैं और ऐसा करके सच्चे कांग्रेसी की आत्मसम्मान को उन्होंने गहरी ठेस पहुंचाई है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में ठाकुरवाद, सामंतवाद और गुटबाजी को खाद पानी देने का काम दिग्विजय सिंह ने किया है, ऐसे भी आरोप खुद कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं और ये भी कहा है कि वो हमेशा से कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय उसे भीतर से खोखला करते रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर एक चेहरा जो पिछले 20 सालों से लगातार हस्तक्षेप करता रहा तो वो दिग्विजय सिंह है। संगठनात्मक फैसले हों, नेतृत्व का चयन हो, राजनीतिक दिशा तय करने की बात हो, हर जगह उनकी भूमिका निर्णायक रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का मानना है कि उनकी इस निर्णायक भूमिका का परिणाम ये रहा कि कई समर्पित और जमीनी नेता या तो हाशिए पर चले गए या राजनीति से ही बाहर हो गए। ये भी कहा गया कि कांग्रेस को जितना नुकसान विपक्ष ने नहीं पहुंचाया उतना दिग्विजय सिंह जी अंदरूनी खींचतान और व्यक्ति केंद्रित राजनीति से पहुंचा रहे हैं। बहरहाल सवाल ये उठता है कि क्या दिग्विजय सिंह वाकई में ऐसे हैं या नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह संघ स्तुति कर रहे हैं जो एक संयोग है या फिर उनके पारिवारिक डीएनए का नतीजा है। हम आपको बता दें कि ये इतनी बातें जो मैंने कही है लगातार आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खुद दिग्विजय सिंह पर ये आरोप लगा रहे हैं जो कांग्रेस से पूर्व सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। ऐसा क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता देती हूँ कि आखिर ये आरोप किसने लगाए। पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी ने फेसबुक पर दिग्विजय सिंह की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि वैचारिक दोगलापन या फिर घर वापसी की छटपटाहट है। उन्होंने सवाल किया ये दिग्विजय सिंह से और साथ ही ये सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने वाले दिग्विजय सिंह पर आखिर कब कांग्रेस कार्रवाई करेगी, ये देखने लायक होगा। दरअसल एक ऐसा बयान दिग्विजय सिंह जी ने दिया जिसमें उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये तारीफ की थी कि वो किस तरह से लगातार लगे रहे जब उनके पास कुछ भी नहीं था। बहरहाल अब इस पूरे मामले के बाद ये बयान जो है सत्यव्रत, जो कि पहले खुद पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी, उनकी बेटी ने अपने फेसबुक पर दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये सारी कमेंट की है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है दिग्विजय सिंह को लेकर कि दिग्विजय सिंह की ये जो संघ स्तुति है ये वाकई में सहयोग है या उनके पारिवारिक डीएनए का प्रभाव। अब ऐसा क्यों कहा ये भी जान लीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी का नाता उस हिंदूवादी राजनीति से भी पुराना रहा है जिसका वे विरोध करते रहे हैं। द सैफरन टाइड सहित मध्य प्रदेश की राजनीति पर लिखी गई कई पुस्तकों और शोध पत्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि राघोगढ़ राजघराने की जड़ें हिंदू महासभा से जुड़ी रही थी। दिग्विजय सिंह के लिए इसीलिए सत्यव्रत की बेटी ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि इस दोगले चेहरे को बेनकाब किया और एक बार आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम माधव ने पीटीआई के हवाले से एक बेहद गंभीर खुलासा किया था। राम माधव ने कहा था, उन्होंने साक्ष्यों के साथ दावा किया था कि दिग्विजय सिंह के पिता न केवल सावरकर की हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक थे बल्कि खुद दिग्विजय सिंह ने नगरपालिका के अध्यक्ष का पद हिंदू महासभा के नामांकित सदस्य के रूप में संभाला था।
दरअसल दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह 1951 से 52 के पहले आम चुनावों में राघोगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। हालांकि वे निर्दलीय थे, लेकिन उन्हें अखिल भारतीय हिंदू महासभा और भारतीय जनसंघ, जो कि आज की भाजपा है, उसका खुला समर्थन मिला हुआ था। उस दौर में रियासतों के कई शासक इसी विचारधारा के साथ राजनीति में सक्रिय थे। खुद दिग्विजय सिंह ने लल्लन टॉप में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस के दूसरे संघ चालक एमएस गोलवलकर जो कि थे, वो उनके पिताजी के इतने करीबी थे कि वो अक्सर राघोगढ़ किले में आते थे और उनके घर पर ही रुका करते थे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की आत्मकथा भी इस बात की पुष्टि करती है कि बलभद्र सिंह जनसंघ और हिंदू महासभा के कितने करीबी थे। ये ने इतना तो ठीक ही है, इसके अलावा भी दिग्विजय सिंह जी के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, वो 2003 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, ये सभी जानते हैं। 2004 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बने। भले ही वे बाद में कांग्रेस में लौट आए और हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित हुए। आज भी उनके कई बयान ऐसे होते हैं जो सीधे तौर पर भाजपा की विचारधारा से मेल खाते हैं। राघोगढ़ राजघराने से जुड़े कई अन्य रिश्तेदार और पुराने सहयोगी भी खुलकर भाजपा की विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। द प्रिंट और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में दिग्विजय सिंह ये दावा करते रहे कि उन्होंने 1970 के दशक में नेहरूवादी विचारधारा को चुना, लेकिन उनके कारनामे, जो उनकी कहानी है, वो कुछ और बयां कर रही है, ऐसा दावा किया है सत्यव्रत की बेटी ने। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता बीजेपी और संघ की मशीनरी के खिलाफ लाठियां खाता है, तब उन्हीं की पार्टी का एक शीर्ष नेता उसी विरोधी विचारधारा को शक्तिशाली बताकर उसे ऑक्सीजन देता है। यह कृत्य उन लाखों कार्यकर्ताओं की निष्ठा मेहनत का अपमान है। बीते कई सालों में दिग्विजय सिंह जी का आचरण ये संकेत देता रहा कि वे स्वयं को पार्टी से ऊपर समझने लगे हैं। दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने कांग्रेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया है, जहां वे पार्टी के हितों की बलि देकर अपनी व्यक्तिगत इमेज चमका रहे हैं। और सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या दिग्विजय सिंह की राजनीतिक सोच वास्तव में कांग्रेस की वैचारिक धारा से मेल खाती है। समय आ गया है कि कांग्रेस हाईकमान अपनी मौन संस्कृति को त्यागे। दिग्विजय सिंह का यह व्यवहार घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। पार्टी की साख और कार्यकर्ताओं के गिरे हुए मनोबल को बचाने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस नेतृत्व तुरंत दिग्विजय सिंह को पार्टी से निष्कासित करे और उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि कांग्रेस को अब सामंती सलाहकारों की नहीं बल्कि उन योद्धाओं की जरूरत है जिनके मन में विचारधारा को लेकर कोई संशय ना हो। बहरहाल एक पूर्व सांसद की बेटी ने ये सारे आरोप लगाए और दिग्विजय सिंह के बारे में ये सारी बातें कही। हम आपको याद दिलाते चलें कि दिग्विजय सिंह के कई बयान ऐसे रहे हैं जिसे हिंदू विरोधी माना गया, जिसके बाद कई बार ये भी कहा गया, क्योंकि उनका एक बयान ऐसा भी रहा जिसके बाद ये कहा गया कि ये तो गाय काटने के भी समर्थक हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह के बयान हमेशा ही कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा करते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस के ही एक नेता की बेटी ने उन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। बहरहाल ये तो उनकी अपनी सोच है, क्योंकि ये सारी बात जो दिग्विजय सिंह के बारे में कही है ये उन्होंने कही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि एक राजनीति में रहकर, एक पार्टी के साथ होकर दूसरे कार्यकर्ता की तारीफ करना, क्या वाकई में आपको लगता है कि अंदर से उस पार्टी का समर्थन करना ही है? क्योंकि ये अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में जो नेता हुए हैं वो एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं, चाहे वो स्वयं जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो। इन्होंने भी जब ये पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे हमेशा ही एक दूसरे का समर्थन किया है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि एक दूसरे की तारीफ करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी नेता जो है वो अंदर से उस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल ये अपनी अपनी मानसिकता और अपनी अपनी सोच है, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना।